बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 जो है वो डिमांड या तलब के बारे में है। तलब के पूरा होने के लिए दो कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, यानी कि दो शराइत पूरी हों तो फिर हम कहते हैं कि किसी चीज़ की तलब है। पहली तो ये कि वो चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं, उसको ख़रीदने का हमारा इरादा है। दूसरी कंडीशन कि इरादा तो है, लेकिन दूसरा कि हमारे पास उसको ख़रीदने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, या इनकम है, या पैसा है, यानी कि हमारे पास उसको ख़रीदने की कुव्वत भी है। तो अगर सिर्फ ये है कि हम किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है या उसको ख़रीदने की कुव्वत नहीं है, तो उसको हम तलब नहीं कह सकते। तलब की मुख्तलिफ इक़साम हैं: माखूज़ तलब, तकमीली तलब, मुरक्कब तलब और नेमल बदल अशिया की तलब। वन बाई वन इनको देखते हैं। माखूज़ तलब वो तलब होती है जो खुद ब खुद नहीं बढ़ती, लेकिन किसी और चीज़ के बढ़ने से बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट की तलब बढ़ रही है, तो उसकी वजह से अगर मज़दूरों की तलब भी बढ़ रही है, तो ये जो मज़दूर की तलब बढ़ रही है, ये इसको हम कहते हैं माखूज़ तलब, यानी कि आमलीन पैदाइश। ये जो मज़दूर है ये एक आमलीन पैदाइश है, तो इसकी तलब खुद ब खुद नहीं बढ़ती, बल्कि अशिया की अगर तलब बढ़े, जब अशिया की तलब बढ़े तो मज़दूरों की तलब भी बढ़ जाती है। तो मज़दूरों की तलब जो है वो डिपेंड करती है अशिया की तलब पे, तो इसलिए हम इसको माखूज़ तलब कहते हैं। तकमीली तलब वो तलब होती है जब जो दो चीज़ों की इकट्ठी हो, जैसे कार और पेट्रोल है, तो इनकी तलब इकट्ठे या तो बढ़ती है या कम होती है। जैसे गाड़ी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी जो तलब है वो कम हो जाएगी, साथ ही पेट्रोल की तलब भी कम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी कम यूज़ होने से फिर पेट्रोल भी कम यूज़ होगा, तो लिहाजा ये दोनों इकट्ठी चलती हैं। इनकी तलब को तकमीली तलब कहते हैं। और मुरक्कब तलब वो तलब होती है जब एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ हो रही हो, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली है या कोयला है, तो ये बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है। जैसे बिजली है तो वो हम घर में भी यूज़ हो रही है, फैक्ट्रियों में भी यूज़ हो रही है, मार्केट्स में भी यूज़ हो रही है, और भी बहुत से इलेक्ट्रिक जो हमारे पास चीज़ें हैं उनमें यूज़ हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली की जो डिमांड है या तलब है, इसको हम मुरक्कब तलब कहते हैं। और नेमल बदल अशिया की तलब से मुराद है कि दो चीज़ें अगर आपस में एक दूसरे का अल्टरनेटिव हों तो उनकी तलब को भी हम नेमल बदल अशिया की तलब कहते हैं। जैसे हम चाय है और कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाए तो लोग चाय यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो लिहाजा कॉफ़ी की जो डिमांड है या कॉफ़ी की जो तलब है उसको हम नेमल बदल अशिया की तलब कहते हैं। कानूनी तलब से मुराद है कि अगर दीगर हालात ना बदलें, तो जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। यानी कि इनका नेगेटिव रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। कीमत बढ़ने से अगर उसकी तलब या उस चीज़ की डिमांड कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कानूनी तलब। दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए इससे मुराद ये है कि आपका जो टेस्ट है चीज़ों का, आपकी जो इनकम है वो तब्दील ना हो, वो एक जैसे ही रहे। और इसमें अहम पॉइंट ये है कि कीमत और तलब में जो है वो नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। इसका टेबल और इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर चीनी की कीमत हम ले रहे हैं और साथ उसकी तलब ले रहे हैं, तो चीनी की कीमत जैसे जैसे कम होती जा रही है, उधर से चीनी की जो तलब है वो बढ़ती जा रही है। 25 जब थी चीनी की कीमत तो तलब थी 2, और जैसे चीनी की कीमत कम हुई, 20 हुई, तो तलब जो है, डिमांड जो है वो बढ़ के 4 हो गई। तो इसको हम कानूनी तलब कहते हैं। ये ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, तो ए से जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं पॉइंट बी, सी, डी, ई की तरफ, तो यहाँ से हमारी तलब जो है राइट साइड पे बढ़ रही है, और कीमत नीचे को जैसे जैसे आ रही है तो कीमत कम हो रही है, तलब बढ़ रही है। तो ये जो नेगेटिव रिलेशन है, ब्लू कलर का जो ग्राफ है, इसको हम खत तलब कहते हैं, और इसका देख सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो ए पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि चीनी की कीमत 25 है और उसके अगेंस्ट 2 जो है उसकी तलब है। इसी तरह जब बी पॉइंट देखें कि जब 20 हो जाती है चीनी की कीमत, तो तलब बढ़ के हमारी 2 से 4 हो जाती है। तो इसी तरह ये पूरा ग्राफ है कि जैसे जैसे चीज़ों की कीमत कम होती है वैसे वैसे उनकी जो तलब है वो बढ़ती जाती है। तो ये तो है एक इंडिविजुअल पर्सन का खत तलब, यानी कि एक बंदा जो है वो कीमतें देख रहा है और उसकी जो तलब है उसको देख रहे हैं हम। इसी तरह एक पूरी मार्केट का खत तलब भी हो सकता है, जहाँ पे सारे लोगों का अगर हम जो तलब है वो सब लोगों की जमा कर दें, तो उसको हम इज्तिमाई या मार्केट का या मंडी का
खत तलब कहेंगे। तो इसका टेबल और इसका ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है चीनी की कीमत सबसे पहले लेफ्ट पे 25, 20, 15, 10। तो चीनी की कीमत कम हो रही है। तो 3 सारफ हैं हमारे पास, 3 इंडिविजुअल्स हैं ए, बी और सी। तो सारफ ए जो है उसकी जो तलब है वो दिखाई गई है 6, 8, 10। इसी तरह सारफ बी की 4, 6, 8। इसी तरह सारफ सी की। तो तीनों की जो तलब है वो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वो बढ़ रही है। तो इन तीनों की तलब को अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास आ जाती है मजमूई तलब, यानी कि सारफ ए, सारफ बी और सारफ सी तीनों को 6 + 4 + 2 को ऐड किया तो ये हमारे पास 12 आ गई। तो इसको हम कहेंगे मजमूई तलब या मार्केट की तलब। तो सारे ऐसे ही हमने काउंट कर लिए। तो ये हमारे पास 12, 18, 24, 30 और 36 आ गए। तो अब हम एक एक्स एक्सिस पे चीनी की कीमत लेंगे और वाई एक्सिस पे हम मजमूई तलब लेंगे। जो हमारी चीनी की मजमूई तलब है यानी कि 12, 18, 24, ये हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए और वाई एक्सिस पे हम लेंगे चीनी की कीमत 5, 10, 15, 20 और 25। तो जब 25 है हमारे पास चीनी की कीमत तो मजमूई तलब है हमारे पास 12, तो हमारे पास पॉइंट ए आ गया। इसी तरह जब चीनी की कीमत कम हुई 20 हुई तो हमारे पास मजमूई तलब जो है वो 18 है, बढ़ गई है, जो कि है पॉइंट बी पे हमें शो हो रहा है। यानी कि चीनी की कीमत 20 है तो हमारे डिमांड जो है वो बढ़ गई है, 18 होगी। इस तरह जैसे जैसे चीनी की कीमत कम होती जाएगी वहाँ पे मजमूई तलब जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको हम मंडी का या इज्तिमाई तलब कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो ग्राफ है तलब का यानी कि खत तलब ये नेगेटिव है, इसका रिलेशन नेगेटिव है। कीमत कम होने से जो तलब है वो बढ़ रही है, नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। तो खत तलब का झुकाव मनफी होने की क्या वजूहत हैं? 3 इसकी मेजर जो हैं वो वजूहत हैं। पहली तो ये कि कीमत का असर, कि जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो हमें लगता है कि हमारे पास अब हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीद सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा कुफ्ते खरीद बढ़ जाती है। थोड़े पैसों में ही अब हम ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम होगी। तो इस वजह से नेगेटिव रिलेशन होता है कि कीमत कम होने की वजह से हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये नेगेटिव रिलेशन पहला हो गया। दूसरा ये इस्तबदाली असर, यानी कि अगर हमारी कोई चीज़ है जो हम खरीदना चाह रहे हैं, अगर उसकी प्राइस कम होती है तो दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में जो उसका अल्टरनेटिव होता है वो महंगी हमें लगती है। तो इसलिए हम वो जो महंगी पहले खरीद रहे होते हैं उसको भी छोड़ के हम सस्ती चीज़ खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक इसका है कि क्यों नेगेटिव होता है। तीसरा कि नए खरीदारों की शिरकत हो जाती है। जब कीमत कम होती है तो और लोग भी उसको ख़रीदना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो ये 3 वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारा खत तलब जो है वो नेगेटिव जो है उसका रिलेशन होता है। तो सबसे पहला मफरूज़ है सार्फिन की आमदनी। सार्फिन की आमदनी जो है वो ना तो बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आमदनी बढ़ गई तो कीमत बढ़ने के बावजूद आप उस चीज़ की तलब कम नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो कीमतें बढ़ भी रही हैं फिर भी आप चीज़ों की तलब कम नहीं करते, क्योंकि आप फील करते हो कि मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं खरीद सकता हूँ अब भी। इसी तरह अगर आपकी आमदनी कम हो जाए तो तलब पे तब भी उतना असर नहीं पड़ेगा। दूसरा पसंद और फैशन। तो अगर किसी चीज़ का ट्रेंड है, फैशन है, या आपको वो चीज़ बहुत पसंद है तो चाहे उसकी कीमत बढ़ती भी रहे तो आप उसकी तलब कम नहीं करोगे, क्योंकि वो आप सोचते हो कि ये फैशन में है या मुझे बहुत ज़रूरी ये चीज़ चाहिए, तो चाहे इसकी कीमत बढ़ भी रही है लेकिन आप उसको यूज़ करेंगे। अगर आप वो फैशन है उस चीज़ का तो तब कानून तलब जो है वो लागू नहीं होगा। इसी तरह अगर आबादी में इजाफा होता जा रहा है तो फिर भी कानून तलब लागू नहीं होता, क्योंकि आबादी में इजाफे से कीमतें भी बढ़ रही होती हैं, लेकिन क्योंकि लोग उसको ख़रीदना चाह रहे हैं इसलिए उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो चाहे कंपनी उनकी चीज़ों की कीमतें बढ़ा रही है लेकिन फिर भी लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे हैं पहले से भी। और चौथा मफरूज़ा है निम्मल बदल अशिया की कीमतें। फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोक एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं या निम्मल बदल अशिया हैं। तो ये होता है कि पेप्सी की अगर कीमत कम हो जाए तो हम कहते हैं पेप्सी की तलब जो है या पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोक के साथ उसकी भी कीमत कम हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर पेप्सी की तलब उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कोक की अगर कम हो या कोक की पेप्सी से भी ज़्यादा कम होगी ये कीमत, तो फिर लोग पेप्सी की बजाय कोक खरीदेंगे।
तो इसका मतलब है जो निमन बदल यानी कि अल्टरनेटिव गुड है पेप्सी का कोक, हम कहते हैं कि कोक की जो कीमत है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो उतनी ही रहनी चाहिए। तो फिर जाके अगर पेप्सी की कीमत कम होगी तो पेप्सी की तलब तब बढ़ेगी। अगर कोक की कीमत पेप्सी से भी ज़्यादा गिर गई तो फिर जो पेप्सी की तलब है ना, उसकी चाहे कीमत कम भी होगी है तो वो उसकी तलब नहीं बढ़ेगी। और पांचवा मफरूज़ा हमारा ये है कि मुस्तकबिल में किसी भी चीज़ की जो कीमत है वो तब्दील होने का इम्कान ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमें अगर ये पता चलता है कि फ्यूचर में गंदम की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, आज चाहे कीमत कम नहीं भी हो रही तो फिर भी हम उसकी तलब बढ़ा देंगे, जो कि कानून तलब के ख़िलाफ़ है। कानून तलब तो सिर्फ ये कहता है कि अगर आज किसी चीज़ की कीमत कम हो तो तब उसकी तलब बढ़े तो कानून तलब है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आज कीमत उतनी है लेकिन हम फ्यूचर का सोच रहे हैं कि अगर बढ़ जाएगी तो आज ही फिर उसी जो ऑलरेडी कीमत है उसी पे हम क्या कर रहे हैं, तलब बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये भी हम फ़र्ज़ करते हैं कि मुस्तकबिल में कीमत जो है किसी चीज़ की भी वो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि वो कम होगी या ज़्यादा। कानून तलब की कुछ हदूद हैं या मुस्तस्नियात हैं, यानी कि ये वो हालात होते हैं जहाँ कभी भी कानून जो है या कानून तलब काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल घटिया अशिया। घटिया अशिया कौन सी हैं? वो अशिया जबकि हमारी प्राइस कम भी हो जाए तो हम फिर भी उनको ख़रीदना ना चाहें, यानी कि उन पे कानून तलब लागू नहीं होता। प्राइस कम होने से तो तलब बढ़नी चाहिए, लेकिन घटिया अशिया या ऐसी अशिया जिनको हम पसंद नहीं करते उनकी चाहे कीमत कम भी हो जाए तो हम उनकी तलब नहीं बढ़ाते, तो इस पे कानून तलब लागू नहीं होता। इसी तरह कीमती अशिया जैसे गोल्ड है तो उनकी कीमतें बढ़ भी रही होती हैं फिर भी लोग उसको ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं, तो ऐसी अशिया कीमती अशिया पे भी कानून तलब लागू नहीं होता। तीसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाज़ औक़ात हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, गंदम को ज़ख़ीरा कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आज उसकी कीमत बढ़ नहीं रही, कम भी नहीं हो रही, फिर भी हम उसकी तलब बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम उसको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो सिर्फ उस तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अगर हम उसके लिए रख रहे हैं चीज़ों को तो फिर वहाँ पे भी कानून तलब लागू नहीं होता। और फोर्थ है कि लाइल्मी, अगर हमें पता ही नहीं है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई है और हम तलब बढ़ाई जा रहे हैं, किसी चीज़ को हम ज़्यादा ख़रीद रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि उसकी कीमत बढ़ गई है, तो फिर भी कानून तलब लागू नहीं होता। क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि उस चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो हमें तो उसकी तलब कम कर देनी चाहिए थी, या हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं चला कि उसकी कीमत कम हो गई है तो हम उसकी तलब नहीं बढ़ा रहे क्योंकि हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसकी मार्केट में उसकी प्राइस गिर गई। तलब में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, कभी कभार तलब जो है वो फैल जाती है या कभी सिकुड़ जाती है या कभी तलब बढ़ जाती है, गिर जाती है। तो इन सारी टर्म्स में क्या डिफरेंस है, इसको वन बाय वन देखते हैं। तलब का फैलाव या सिकुड़ाव तब होता है जब किसी चीज़ की कीमत सिर्फ चेंज हो। अगर कीमत की वजह से आपकी तलब ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसको हम तलब का फैलाव और सिकुड़ाव कहते हैं। लेकिन अगर कीमत से हट के किसी और फैक्टर की वजह से आपकी तलब जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है तो उसको हम तलब का बढ़ना या चढ़ना और तलब का गिरना कहते हैं। तो वो दीगर अवामल या दीगर फैक्टर कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आमदनी। अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, चाहे कीमतें उतनी हैं पहले जितनी, तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा खरीद लेते हैं। चीनी या घी वगैरह चाहे उनकी कीमतें कम नहीं हुई लेकिन आपकी सैलरी बढ़ने की वजह से आप अब चीनी और घी ज़्यादा खरीद के ला रहे हैं, तो ये क्या है, तलब का बढ़ना। यानी कि कीमत तब्दील नहीं हुई, सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ी तो उस वजह से आपने चीज़ों को ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। तो इसको वन बाय वन देखते हैं, इनके टेबल और ग्राफ को। तो पहले हम देखते हैं कि तलब का फैलना और सिकुड़ना क्या है। टेबल में अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ हम इसकी कीमत की बात करेंगे कि कीमत बढ़ने से या कीमत कम होने से हमारी तलब जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे देखें, अगर चीनी की कीमत जो है वो कम हो रही है 25, 20, 15, 10, 5, तो उधर हमारी जो तलब है चीनी की वो बढ़ रही है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको हम तलब का फैलना कह रहे हैं कि चीनी की कीमत कम होने से उसकी जो है वो बढ़ रही है मिकदार, यानी कि तलब। तो पॉइंट ए बी सी डी ई की तरफ जब हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ए से ई की तरफ, तो ये हमारा तलब का फैलना है क्योंकि कीमत कम होने से हम मिकदार बढ़ाते जा रहे हैं। ए पॉइंट पे मिकदार तलब हमारी 2 है, बी पे 4 है, सी पे 6 है,
तो देखेंगे तलब इधर से बढ़ रही है, तो इसको हम तलब का फैलना कह रहे हैं, क्योंकि कीमत की वजह से हो रहा है। और अगर कीमत बढ़े और तलब कम हो तो फिर हम इसको तलब का सिकुड़ना कहते हैं। जैसे पॉइंट ई से अगर हम पॉइंट डी की तरफ जाएं तो ये कब होगा, जब इसकी कीमत बढ़ जाए चीनी की और तलब हम कम कर देंगे, 10 से 8 पे चले जाएंगे, क्योंकि चीनी की कीमत 5 से 10 होके बढ़ गई है। यानी कि ई पॉइंट से अगर हम ए की तरफ मूव करें खत के ऊपर रहते हुए, खत तलब के ऊपर रहते हुए, तो ये हमारा तलब का सिकुड़ना और तलब का जो फैलना है, ये ए की खत के ऊपर हम मूव करते हैं। ए से ई की तरफ आएंगे तो तलब का फैलना है, और ई से ए की तरफ जाएंगे तो ये तलब का सिकुड़ना है। अब हम देखते हैं तलब के बढ़ने और तलब के कम होने का ग्राफ। तो पहले देखते हैं तलब का बढ़ना या तलब का चढ़ना, इसका गोशवारा डायग्राम देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमने ली है कि फॉर एग्जांपल सर्दियों में जो है आइसक्रीम, उसकी तलब कितनी होती है और गर्मियों में कितनी होती है। तो ये यहाँ पे हमने टेबल में देखें आइसक्रीम की कीमत फर्ज की है 2, 4 और 6। तो सर्दियों में आइसक्रीम की जो तलब है वो 15 है अगर कीमत 2 है, अगर कीमत 4 है तो 10 है, और 6 है तो 5 है। तो देखें जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है सर्दियों में भी उसकी तलब कम हो रही है आइसक्रीम की कीमत बढ़ने से। तो इसका ग्राफ अगर बनाएं तो हम ये ब्लू लाइन बन जाएगी हमारे पास, 2 के अगेंस्ट 15 है, 4 के अगेंस्ट हमारे पास 10 है, और 6 के अगेंस्ट हमारे पास 5 है। तो अब तलब बढ़ती कैसे है। अब देखें इसकी प्राइस उतनी ही है, लेकिन गर्मियों में सीजन क्योंकि गर्मी है तो लोग ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वही 2 रुपये कीमत पर अब तलब 15 नहीं रहेगी, अब तलब हो जाएगी 20। इसी तरह जब कीमत 4 है तो गर्मियों में उसकी तलब बढ़ के 15 हो जाएगी। तो हमने पहले भी बात की थी कि ये कीमत की वजह से नहीं होगा, ये किसी और फैक्टर की वजह से होगा, कि अब ये सीजन की वजह से है कि गर्मी है तो इसलिए इसकी तलब बढ़ रही है, कीमत की वजह से वो तलब नहीं बढ़ी। तो ये जो रेड ग्राफ है ये हमारा गर्मियों की तलब है। तो ये देखें अब ब्लू लाइन से अब हम रेड लाइन की तरफ जब मूव करते हैं तो टोटली हमने शिफ्ट कर दिया है, टोटली हम तब्दील दूसरे खत्ते तलब पे चले गए हैं, ऊपर शिफ्ट हो गया खत्ते तलब। तो इसको हम कहते हैं तलब का चढ़ना, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करना। इसी तरह तलब का गिरना है। तलब का गिरना उसके ऑपोजिट है कि अगर हम तलब गर्मियों में ले लें, पहले कॉलम हम बना लें गर्मियों वाला, तो सर्दियों में क्या होगा, उसकी तलब कम हो जाएगी। तो फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ऊपर से तलब का नीचे की तरफ शिफ्ट होना, इसको हम कहते हैं तलब का गिरना, जो कि कीमत की वजह से नहीं है, सिर्फ हमारा सीजन चेंज हो गया है। तो गर्मियों से हम सर्दियों में आ गए हैं, तो सर्दियों में हमारी तलब कम हो गई है, जिसकी वजह से हम ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अपने तलब को। तो इसको हम कहते हैं तलब का गिरना।